देखिए ये संत रविदास जी की मूर्ति है और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए पत्थर का बना है, स्टोन का बना हुआ है और दोनों साइड से इधर भी थोड़ा इधर दिखाओ विकास, इधर देखिए इधर जो है इसको तोड़ा गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस चीज से इस पे जो है हमला किया गया है। वही तो लोगों का डर है कि कहीं ये कल्पना कहीं सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष दल भी है, असामाजिक लोग हैं, नाना प्रकार के संगठन है, बजरंग दल, हनुमान दल, शिवसेना वगैरह वगैरह। यहाँ पर इनको उखाड़ने की कोशिश की गई। देखिए यहाँ से दरारें पड़ गई हैं, देखिए यहाँ पे दरारें पड़ गई हैं और इनको उखाड़ करके फेंकने की कोशिश की गई, लेकिन जितने भी असामाजिक तत्व थे वो नाकाम रहे। कि किसी मानवादियों की हिम्मत है तो दिन के उजाले में आकर तोड़ कर दिखाए। टाइम डेट देते हम भी मार्मिक लोग और बहुजन समाज के लोग उनको समझाने का काम करेंगे कि तुम्हारा जो है हश्र क्या हो। संत शिरोमणि गुरु रविदास, जिनका एक दोहा में उन्होंने बात कहा है कि ऐसा चाहूँ राज्य में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। यानी संत रविदास एक ऐसी राज्य की कल्पना करते हैं जिस राज्य में सर्व समाज के लोग, यानी छोटा हो या चाहे बड़ा हो, सर्व समाज के लोग समान रूप से बसे और तमाम लोग खुश और प्रसन्न रहे। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से एक बेगमपुरा राज्य की कल्पना करते हैं और उस बेगमपुरा राज्य का मतलब हुआ बिना गम का नगरी, यानी बेगमपुरा। आज हम बता दें कि बिहार के बक्सर जिला के भभुअर गांव में है और आपको बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे संत रविदास जी की मूर्तियों को असामाजिक तत्वों के द्वारा आज रात को ही क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। तमाम पुलिस प्रशासन के लोग भी आए हुए हैं, सीओ साहब भी आए हैं, तमाम ग्रामीण लोग हैं जो काफ़ी आक्रोशित हैं और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो भी तोड़ा है, जो तोड़ने वाला व्यक्ति है उसको सज़ा मिला। और साथ ही साथ इन लोगों का मांग है कि संत रविदास जी की मूर्ति को ऐसे मंदिर बना करके उनको सुरक्षित रखा जाए। बाकी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आइए थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आइए, हटिए, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा देखिए, हटिए विकास, थोड़ा दिखाओ। देखिए ये संत रविदास जी की मूर्ति है और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए पत्थर का बना है, स्टोन का बना हुआ है और दोनों साइड से इधर भी थोड़ा इधर दिखाओ विकास, इधर देखिए इधर जो है इसको तोड़ा गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस चीज़ से इस पे जो है हमला किया गया है, जिसके वजह से ये पत्थर का है, आसानी से नहीं टूट सकता है। और तमाम लोग देखिए, तमाम लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं, तमाम नेता है, पदाधिकारी लोग हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम होगा सर? मैं रिंकू यादव, इस क्षेत्र का जिला परिषद प्रतिनिधि हूँ। कौन लोग हैं जो तोड़ रहे हैं बाबा इनकी मूर्तियाँ संत रविदास जी की? देखिए हम लोग तो जानकारी मिला कि बाबा रविदास जी की मूर्ति असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ा गया है, लेकिन किसी का पता नहीं चला है। और पहले भी एक बार इस तरह की घटना घट गई है और उस समय ये मिट्टी की प्रतिमा थी, उस समय भी उखाड़ कर फेंक दिया गया था। आज तो ये पत्थर की मूर्ति है, इसको बेजाब्ते असामाजिक तत्वों ने छेनी हथौड़ा से तोड़ा है। जो भी इस तरह का काम किया है बहुत ही निंदनीय है और जिला प्रशासन से मांग भी करता हूँ कि बार बार ये विवादित हमारे रविदास महाराज का प्रतिमा जो तोड़ा गया है और यहाँ पर अंचलाधिकारी साहब भी उपस्थित हैं, उनसे हम लोग निवेदन किए हैं कि हम लोग इनकी अस्थायी व्यवस्था किया जाए और इनको एनओसी देकर हम लोग सभी ग्रामीण वासियों के माध्यम से बाबा साहब रविदास जी की प्रतिमा बनाएं। क्या कारण है कि कभी बाबा साहब की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है तो कभी संत रविदास जी की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया जाता है, तो कहीं तथागत गौतम बुद्ध की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है, लेकिन इसके अलावा तमाम मूर्तियां देवी देवताओं को उसको कोई क्षतिग्रस्त नहीं करता है। कैसे देखते हैं आप? देखिए जो बाबा रविदास जी थे वो सामाजिक सुधारक थे, संत। उन्होंने भक्ति आंदोलन के माध्यम से समाज को सुधारने का बहुत ही प्रयास किए और इनका जो विचारधारा है ये भारत ही नहीं पूरा विश्व में इनको लोग मानने वाले हैं। और उनका मुख्य रूप से कहना था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो समझ सकते हैं कि ये सभी ये अछूत और उस समय छुआछूत की
अबंडर था, उस समय उन्होंने इस तरह का नारा देकर अपने भक्ति आंदोलन के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। चलिए, अन्य लोग भी हैं, भाजपा के दबंग नेता भी पहुंचे हुए हैं। सर, कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? क्या खुश होकर देखेंगे हम, बड़ी तकलीफ में देख रहे हैं, पीड़ा हो रहा है, बड़ी दर्द हो रहा है। अब इतना दर्द के साथ पकड़ा जाए, जैसे छेनी मारे वैसे दिमागों में छेनी मार कर सोच कर देते हैं। अफसोस है, बहुत दिक्कत है। और दिक्कत इस बात का है कि जो देश में जो अंधभक्त पैदा हुए हैं, जो पैर से नहीं माथे से चलते, उनका पिछवाड़ा बंद हो गया, मुंह से हगना शुरू कर दिए हैं लोग। वैसे लोग ये कर रहे हैं। रविदास जी की मूर्ति से जलन नहीं है, इनकी जो विचारधारा है, जिस विचारधारा से समाज परिवर्तन के लहर बदल रहा है, उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या उनको मूर्ति तोड़ने से खत्म हो जाएगा? इन्होंने कहे थे कैसा चाहूँ राज में सबको मिलियन, छोट बड़ संब से रैदास रहे प्रसन्न। उन्होंने कहना था कि सबकी रोजी रोटी सबकी बराबर और सबकी मान स्वाभिमान गरिमा एक हो। वो लोग नहीं चाहते हैं कि जिन्होंने भाषा दी है, जो वचन दिए और जो वाणी देकर अपने लोगों का संघर्ष किया, उस संघर्ष पर चल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि उनकी बात में न जाकर, आपस में उलझ कर, गाँव में अभद्र तरीका से करके अराजकता फैलाकर आपस में लड़ते रहे, मरते रहे, आगे ना शिक्षा के ऊपर जाए, ना सामाजिक परिवर्तन में न जाए, ना उनका बेटा बेटी पढ़े केस फौजदारी में आ जाए, वो केस लड़ते रहे। इस पत्थर की मूर्ति से किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है भला? जो जिसके विचार सर्व समाज को एक पलड़े में रखने का काम किया है। बेगमपुरा राज्य की कल्पना करते थे संत रविदास, और आज उनकी मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। वही तो लोगों का डर है कि कहीं ये कल्पना कहीं सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष दल भी है, असामाजिक लोग हैं, नाना प्रकार के संगठन है, बजरंग दल, हनुमान दल, शिवसेना वगैरह वगैरह। इस पर यदि वो आते, समता मूलक समाज का स्थापना करना चाहते, अगर दलित वर्ग के महापुरुषों के या दलित वर्ग को एक साथ लेना चाहते थे और चाहते होंगे, तो आज आकर इस बीच में उन लोगों का खड़ा होना चाहिए था। बीजेपी वाले लोग या जदयू वाले लोग या चाहे आरजेडी वाले लोग या तमाम दल के लोग हैं या तमाम संगठन हैं, आज इस स्थिति में सबको एक साथ होकर इसका आंदोलन उठाना चाहिए था। लेकिन नहीं कर पाएंगे, हम जानते कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत इनसे है कि जो चाहे जिसी जाति का हो, मैं चमार जाति से हूँ, लेकिन मैं इस बात का मैं कभी गर्व नहीं करता कि अगर चमार जाति का गलत कर रहा है तो मैं उसका विरोधी हूँ। लेकिन यहाँ जो हुआ, चाहे किसी जाति के मजहब का हो, ये अराजकता गाँव में फैलाई गई है, भाईचारा तोड़ा गया है, सामाजिक परिवर्तन को लोग ठेस पहुँचाए हैं। इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। अच्छा, तमाम देश में देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई है। हर एक गांव चौक चौराहे पे मिल जाएगी मूर्तियां, और मंदिर मिल जाएंगे, वो तो कभी नहीं टूटते हैं। रविदास जी की मूर्तियां टूटती हैं, बाबा साहब की मूर्तियां टूटती हैं, तथागत गौतम बुद्ध की मूर्तियां टूटती है। कैसे देखते हैं इस घटना? देखिए, जो ये सरकार जो है अंधभक्तों का बढ़ावा देने वाली पैदा हुई है। अब कुंभ मेला लगा था, उसमें लगभग 46 करोड़ के बताया गया था। वो कौन सा हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी, कौन सा यंत्र से गिनती किए हैं, कितना तो बता दिए, कितना क्षति हुआ वो भी बता दिए, नहीं बता पाए। और यही था कि जो पाप किया है धुल जाएगा, तो इसी चीज के लिए इसको तोड़ा जा रहा है कि ये जो उन्होंने कहा, ये अम्बेडकरवाद और मनुवाद की दो धाराएं हैं, दो नदियां हैं, और कभी एक साथ जुड़ने लायक नहीं है। क्योंकि एक जो मनुवाद व्यवस्था है, जो मनु की विचारधाराओं को लेकर चल रहा है, और दूसरी धारा एक नदी जो है, जो अम्बेडकरवाद है, जो सत्य और सही पर चलती है, जिन्होंने जिनके संघर्ष के पर हम लोग चलते हैं, उस संघर्ष को ही धरती पर धरातल पर लाना चाहते हैं। चाहे किसी जाति के मजहब को, उससे मतलब नहीं है, हमको विचारधारा से मतलब है। अगर हमारे तकलीफ में अगर है तो उससे बड़ा हमारा भाई कोई नहीं है। लेकिन इस तरह क्षति करके उसका अपने आप का परिचय दिया ना, अगर किसी जाति का होगा उस जाति का नहीं होगा, ना उस समाज का होगा, वो उसका नाम ही आतंक है, आतंक फैलाने वाला है। क्योंकि बक्सर में इतना बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, बक्सर शासन प्रशासन भी अभी सीओ साहब भी आए डिस्टर्ब होकर, तमाम लोग डिस्टर्ब हो गए, सब लोग तैयारी थे बक्सर जाने के लिए। अच्छा, कहा जा रहा है कि यहाँ पर इससे पहले भी मूर्तियाँ स्थापित हुई थी, उसको भी तोड़ने का काम किया गया था। अरे भैया, पहले नहीं, 2015 की घटना है, और चुनाव में संजोग से मैं इधर से वोट मांग कर आ रहा था। तब तक इधर आए, हम देखे, इधर आने के बाद यही हमने बात कहा, तो इंस्पेक्टर साहब थे, और उस इंस्पेक्टर साहब का नाम तो याद नहीं है, वो हमारे ऊपर यहाँ भी हो गए, जबरदस्ती पकड़ के गाड़ी पे बैठाने लगे। लेकिन यहाँ के लोग था कि प्रशासन से बाजे गए
कि ये कौन सा गलत का है और कौन सा गलत का है, किस कारण लेकर जा रहे हो, तब ये प्रशासन यहाँ के छोड़ा है। अगर प्रशासन भी चाहिए होती उस वक्त भी तो पक्का निर्माण हो जाता कि लोगों को तोड़ने का बोलने का औकात नहीं होता। चलिए, तो ये सुभाष अम्बेडकर जी हैं, भाजपा के दबंग नेता। आपको दिखाने, थोड़ा आगे बढ़िए आप। देखिए ये दिखाने की कोशिश कीजिए विकास, थोड़ा सा इधर दिखाइए। ये बांस को फाड़ करके यहाँ पर चारों तरफ से घेरा गया था ताकि कोई, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर घेरा गया था और ऊपर से झोपड़ी नुमा मड़ई जिसको बोलते हैं आसान भाषा में, कुटिया टाइप का बनाया गया था, जिसकी आप कुछ झलकें देख सकते हैं। इसको भी तोड़ा गया है, वहाँ से उखड़ गया है और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दिखाइए पीछे जो आप दिखाने की, हटिए थोड़ा सा बाबा, वो जो आप देख रहे हैं झोपड़ी नुमा बनाया गया था, कुटिया नुमा बनाया गया था। ये उससे पहले जो है यहाँ पे था, तोड़ करके फेंक दिया था लोग। उसके बाद कुछ लोग वहाँ से हटाए दिखाने के लिए, जो अधिकारी आए थे। और देखिए दोनों तरफ से आप अंदाजा लगाइए, कबारने का प्रयास किया गया है। किस चीज़? ये देखिए वो कबारने का भी प्रयास किया गया है। अच्छा देखिए, आपको दिखाने की कोशिश, विकास थोड़ा आगे आ जाओ। आप देखिए मारने की इस मूर्ति को उखाड़ने की कोशिश की गई है। देखिए यहाँ से दरारें पड़ी हैं वहाँ तक, आप तमाम देख सकते हैं। दिखाओ थोड़ा जूम करके दिखाओ। और देखिए यहाँ पर इनको उखाड़ने की कोशिश की गई। देखिए यहाँ से दरारें पड़ गई हैं, देखिए यहाँ पे दरारें पड़ गई हैं और इनको उखाड़ करके फेंकने की कोशिश की गई, लेकिन जितने भी असामाजिक तत्व थे वो नाकाम रहे। सिर्फ इस पार्ट्स के या इस पार्ट्स को और इस पार्ट्स को तोड़कर वो निकल गया और उसका कुछ हिस्सा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये थोड़ा हटाइए पैर, अब देखिए इसको, ये वही पिछला हिस्सा जिसको तोड़ा गया है। बाकी भीम आर्मी के नेता भी आए हैं। कैसे देखते हैं इस घटना को आप सर? ये घटना जो है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही घटिया किस्म का है। और ये जो है संत शिरोमणि रविदास जी के ऊपर जो हथौड़ी से जो हमला, छेनी से हमला करके, हमला ही कहेंगे क्योंकि हमला करके और उनके मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया है। ये घटना बहुत ही निंदनीय और बहुत ही कायराना है। कायराना इसलिए है कि वो मिट्टी का मूर्त जो कि एक विचारधारा का प्रतीक है और उसको तोड़कर ये साबित करना चाहते हैं कि हम जो है ना, बाबा संत शिरोमणि रविदास जी के ऊपर प्रहार करके बहुजन समाज के हृदय पर कुठाराघात किए हैं। ये बहुजन समाज और भीम आर्मी के लोग ये कायराना हमला से बहुत ही क्षुब्ध है और प्रशासन को सख्त निर्देश दिया गया। ये बात कही गई कि आप इसका तुरंत ऐसा व्यवस्था कीजिए ताकि मनवादी इसको तोड़ न सके। सीओ साहब आए हुए हैं, बात किया गया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर मंदिर बनेगा और एक बहुत भव्य जो है मूर्ति स्थापित होगा ताकि मनवादियों के ऊपर करारा जवाब होगा, उनके मुंह पे थप्पड़ का काम करेगा। क्योंकि एक चीज़ और मैं बता दूं, उन लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये बात कान खोलकर सुन ले कि किसी भी व्यक्ति के मूर्ति को या उसके शरीर को क्षतिग्रस्त करके उसके विचारधारा को मारा नहीं जा सकता है। इसलिए बाबा संत शिरोमणि रविदास जी का जो विचारधारा है वो सशक्त विचारधारा है। वो बेगमपुरा राज्य की कल्पना कर रहे थे, यानी कि सीधा सीधी उन्होंने समाजवाद की कल्पना किए थे, जिसमें अमीर गरीब छुआछूत किसी तरह का भेदभाव ना हो, बल्कि एक समाजवादी व्यवस्था हो जिसमें सभी लोग अमन चैन से रहे, सबको समान इज्जत मिले, सबको स्वाभिमान मिले और सबको जीने का अधिकार मिले, सभी लोग सम्मान मिले और सबको बराबर अन्न मिले, किसी तरह का सामाजिक असमानता न हो। तो ऐसा विचारधारा का इन्होंने घोतक किया है और ये विचारधारा के अंतर्गत उस पर ये मनवादी और समतावादी लोग जो हैं इन विचारधाराओं पे कुठाराघात करते हैं, लेकिन उनके मंसूबे जो हैं पानी फिर जाएंगे क्योंकि बहुजन समाज के लोग और भीम आर्मी संगठित हो चुकी है। और ये बाबा साहब की जो लड़ाई है ये आम जनता की लड़ाई है और यहाँ प्रशासन के लोग भी आए हुए थे और सीओ साहब के द्वारा ये बात हम लोग के सामने कहा गया कि यहाँ पर मूर्ति बनेगा और मूर्ति बनने के साथ साथ इस यहाँ पर एक मंदिर बनेगा और यहाँ के जनता का मांग है, हम लोग का मांग है कि एनओसी देकर और एक बहुत बड़ा यहाँ मंदिर बनेगा जिसमें मनवादी जो है तोड़ नहीं पाएंगे। अगर एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि किसी मनवादियों की हिम्मत है तो दिन के उजाले में आकर तोड़ कर दिखाए, टाइम डेट देते हम भीम आर्मी लोग और बहुजन समाज के लोग उनको
समझाने का काम करेंगे कि तुम्हारा जो है हश्र क्या होगा। इससे पहले भी मूर्तियां टूटी थी, देखिए- लेकिन फिर पुलिस प्रशासन आश्वासन देकर चले गए। तो क्या लगता है कि इस बार मंदिर बनेगा यहाँ इस पे? बार अगर मंदिर नहीं बनता है तो आप भी जानते हैं कि भीम आर्मी के डंडे और झंडे दोनों मजबूत होते हैं, और हम लोग जो हैं अगर 1 महीना के हिंसक अंदर बनिएगा। हिंसक बनने की बात हमने नहीं बोला, हमने बोला है कि अगर नहीं होता है तो हमारे झंडे और डंडे दोनों मजबूत हैं। जिस भाषा में समझना चाहेगा इन मनवादियों को समझाने का प्रयास किया जाएगा। और इसके साथ प्रशासन के लोगों को, आप लोग जानते हैं कि हम लोग जन आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। अगर 1 महीना के अंदर यहाँ पर कार्य नहीं होता है तो हम डीएम कार्यालय का घेरने का और एसपी कार्यालय घेरने का काम करेंगे, और अपने जन आंदोलन के माध्यम से प्रशासन को झुकाने का काम किया जाएगा कि आप जो हैं बाबा साहब के और संत शिरोमणि रविदास जी के बार बार जो है मूर्तियों पर हमला हो रहा है, उसको खंडित किया जा रहा है, उसका स्थायी व्यवस्था कीजिए। अगर व्यवस्था नहीं करते हैं तो हम लोग मानेंगे कि प्रशासन के लोग भी मिले हुए हैं और सह दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों का। लेकिन मैं जिले के प्रशासन के महोदय, डीएम हो, एसपी हो, सीओ साहब हो, सभी लोगों से इस बात का हम अनुग्रह करेंगे कि आप लोग जो है नियम को संयम बरतने के लिए जनता को इस बात को करना पड़ेगा कि आप जो है यहाँ मंदिर बनाना पड़ेगा। आप मंदिर बनाते हैं और यहाँ सुरक्षित करते हैं तो हम लोग मानेंगे कि आप जनता के हित में काम कर रहे हैं, अन्यथा यही समझा जाएगा कि आप लोग जो है अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं।